नमस्कार दोस्तों, लोन वाला बिल्सु के चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज मैं बताऊंगा कौन सी ऐसी जो एप्लीकेशन है या एनबीएफसी कंपनी है जो आपको लोन दे दी है और वो लोन का पैसा आप नहीं चुका पा रहे हैं, जिसके लिए आपको डर लग रहा है कि वो आपके साथ क्या करेंगे, क्या उनका लीगल नोटिस आएगा कि नहीं, या किसी तरह का पुलिस केस होगा कि नहीं, या आपको ज़्यादा से ज़्यादा बुरा क्या होगा, ये आप लोग जानना चाहते हैं हर एक एप्लीकेशन के बारे में। तो ऐसे ही दोस्तों आज मैं बहुत सारे एप्लीकेशन का नाम बताऊंगा, उसके साथ क्या होगा नहीं होगा ये भी मैं बताऊंगा। तो जो लोग भी चैनल को नए देख रहे हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, लोड से लोड इन्फॉर्मेशन हमेशा इस चैनल पे मिलती रहेगी। दोस्तों वीडियो को पूरा देखिए बिना स्किप किए हुए। दोस्तों आप लोगों ने बहुत सारे एप्लीकेशन से लोन ले लेते हैं जिसे हम कहते हैं मल्टीपल लोन। आज के समय में बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं, 90% लोग जो है वो कहीं ना कहीं मल्टीपल लोन का शिकार हो जाते हैं, या उन्होंने मल्टीपल लोन, एक लोन चुकाने के लिए दूसरा, दूसरा लोन चुकाने के लिए तीसरा, इस तरह का कोई गलती किया है। अन्यथा दूसरा गलती ये किया है कि वो शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट कर चुके हैं, जो कि उन्होंने लोन से पैसा लेकर शेयर मार्केट में लगा दिया। अब वो जो है वो गलती कर चुके हैं और वो जो शेयर मार्केट का उनका सारा पैसा वो पूरी तरह से डूब चुका है। अब वो लोन देने में असमर्थ है, तो उनके साथ क्या होगा? बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो लोन ले लेते हैं। तो ऐसे ही मैं कुछ बहुत सारे एप्लीकेशन के नाम मैं बताऊंगा जो आप लोगों ने लोन लिया है, इसके रिकवरी एजेंट से क्या प्रॉब्लम होगी, लीगल कार्रवाई होगी कि नहीं, पुलिस का माजरा क्या है नहीं है। तो दोस्तों थोड़ा मैं स्पीड बोलूंगा क्योंकि बहुत सारी एप्लीकेशन है, हर कुछ एप्लीकेशन के बारे में पूरी तरह से मैं वरना नहीं कंप्लीट कर पाऊंगा। जितना हो सके आप लोगों को शॉर्ट में मैं समझाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले दोस्तों ट्रू बैलेंस। अगर आप लोग ट्रू बैलेंस से लोन लेते हैं, नहीं दे पाते हैं, आपका जो है ये सिविल में इफेक्ट होगा। आप अगर ज्यादा परेशानी करते हैं, कोई भी आपको गाली गलौज करते हैं, आप पैसा ना दीजिएगा, कुछ नहीं होगा, सिर्फ सिविल इफेक्ट होगा और इसमें कोई भी परेशानी वाली बात नहीं है। दूसरे नंबर पर स्लाइस। स्लाइस का भी यही है दोस्तों, अगर आप पैसा नहीं देते हैं तो कोई भी परेशानी नहीं होगी आपको, और किसी तरह का जो है सिर्फ एक ही परेशानी होगी, सिविल खराब हो जाएगा या आपके ऊपर पुलिस कंप्लेन या कोई बड़ा नोटिस, ये सब सब फेक है कहीं ना कहीं, वो सब सारी बात है जो वो गलत है। तीसरे नंबर पर दोस्तों क्रेडिट भी। क्रेडिट भी से अगर आप लोन लेते नहीं पैसा दे पाते, आपके कॉन्टैक्ट रेफरेंस को हैक किया जाता है, उन्हें बताया जाता है, ये सारी परेशानी आती है। लेकिन इन फ्यूचर इसमें भी कुछ परेशानी नहीं है, अगर आप पैसा नहीं देते हैं तो आपके ऊपर कोई लीगल कार्रवाई नहीं होगी, ये आप लोग बिल्कुल ही। और बहुत सारे लोग ये भी है क्रेडिट बी के बारे में कि उनको पुलिस का फोन आता है। देखिए पुलिस का फोन जो आता है ना, वो गलत फहमी है आपके लिए, वो पुलिस का फोन नहीं बल्कि वो आपको डराने के लिए करते हैं। तो ऐसा अगर आए तो बिल्कुल डरिए मत दोस्तों। इसके बाद चले आते हैं पे मी। पे मी से बहुत सारे लोग लोन लेते हैं, उसका भी पैसा अगर नहीं देते हैं तो आपके पास सिर्फ सिविल खराब होने के अलावा और आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। बस आपको कंपनियां जो है वो आपको मतलब किसी हर नए नए तरीके से आपको फोन करेगी, धमकाएगी, इस तरह का प्रॉब्लम आएगा। मतलब वो धमका ही सकती है और कुछ नहीं कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों फ्लिपकार्ट। बहुत सारे लोग हैं जो फ्लिपकार्ट से लोन लेते हैं, फ्लिपकार्ट पर्सनल लोन या फ्लिपकार्ट जो क्रेडिट लाइन के तौर पर दिया जाता है। मतलब फ्लिपकार्ट से आप अगर शॉपिंग करते हैं तो उसके बदौलत आपको बहुत सारी ऐसी प्रक्रिया रहती है, जैसे कि पर्सनल लोन। अगर फ्लिपकार्ट से अगर आप लोन लेते हैं तो ये पैसा क्या होता है, बहुत सारे लोग फ्लिपकार्ट से आप जो है शॉपिंग कर लेते हैं क्रेडिट लाइन का। तो इसमें क्या है ना दोस्तों, आपको लीगल नोटिस, डिमांड नोटिस वो भेजते हैं आपके मेल पर। बट जो रिकवरी एजेंट है वो अगर अमाउंट 30-40 हजार के ऊपर है तो वो जा सकते हैं, लेकिन रिकवरी एजेंट जाना मतलब कहीं भी ये नहीं है कि इसमें जो है आपको कार्रवाई होगी, आपको कोर्ट में जाना पड़ेगा, आपको बिल लेना पड़ेगा, ऐसी बात नहीं है दोस्तों। जो है सिर्फ डराने के लिए है। हर कंपनियां सेटलमेंट करती है, जिसकी जिसकी मैं बारे में कह रहा हूँ, लगभग लगभग 90% कंपनियां सेटलमेंट करती है, तो डरने वाली बात नहीं है। इसके बाद दोस्तों है रूपी रेडी। रूपी रेडी से अगर आप लोन लेते हैं, अगर नहीं दे पाते हैं, सिविल में इफेक्ट होगा। रिकवरी रेट अभी देखा जा रहा है 2025 में, अगर 20-25 हजार का लोन है तो वो आ रहे हैं, मतलब 20 हजार के टच में अगर लोन आता है ना आपका तो वो जा रहा है। लेकिन जो जाते हैं वो थर्ड पार्टी रिकवरी एजेंट है। थर्ड पार्टी रिकवरी एजेंट को अगर आप ऊंची आवाज में उससे उनकी कुछ चीज मांगनी चाहिए, जैसे कि ऑफिस आई कार्ड, हाउस विजिट लेटर और डीआरएस सर्टिफिकेट। ये 3 चीज नहीं ले के आते हैं तो बिल्कुल बात मत कीजिए उनको, कि जो करना है लीगल कार्रवाई आप कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों ब्रांच। ब्रांच से भी अगर लोन लेते हैं दोस्तों, अगर नहीं दे पाते सिविल इफेक्ट होगा, सिविल के अलावा और कोई भी परेशानी नहीं होगी।
और आपको जो है फ़ोन बहुत सारे आएँगे, ये सारी परेशानी आपको झेलनी पड़ेगी। इसके बाद दोस्तों स्मार्ट कॉइन का अगर आप पैसा नहीं देते हैं, तो दोस्तों सेम वही बात, अगर पैसा नहीं है, जब आपकी परिस्थिति सुधर जाए तब आप दीजिए, लेकिन नहीं दीजिएगा दोस्तों, तो आपको लाइफ में लोन कभी नहीं मिलेगा, ये परेशानी आपको देखने को मिलेगी। इसके बाद दोस्तों और एक कंपनी है जो एक्सिस बैंक से बहुत सारे लोग हैं जो क्रेडिट कार्ड या पर्सनल लोन ले लेते हैं, नहीं दे पाते। देखिए अगर एक्सिस बैंक से अगर आपका 2.5 लाख के ऊपर का लोन है, तो 2.5 से 5 लाख, 5.5 लाख का है, तो इसमें सेटलमेंट हो जाता है। और 30, 35, 25 ये रेशियो में वो लोग सेटलमेंट कर लेते हैं। अगर इससे बड़ा लोन है दोस्तों, अगर आपकी सैलरी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, तो इसमें छेड़छाड़ मत कीजिए, इसमें तब प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा अगर आपको परेशानी है, तो आप मुझसे जो बेझिझक आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं, ये वीडियो के कमेंट में, मैं आपको गाइड कर दूंगा किस रिलेटेड आपको कौन सी कंपनी के बारे में पूछ रहे हैं, इसी वीडियो में मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा। तो इसके बाद दोस्तों आते हैं पुणे वाला। बहुत सारे लोग हैं जो पुणे वाला से लोन लिए हैं या ले चुके हैं, अब वो डिफॉल्ट कर रहे हैं क्योंकि इसकी ईएमआई जो रहती है वो बहुत ज़्यादा रहती है, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बहुत ज़्यादा चार्ज करते हैं। पहले पहले तो प्रॉब्लम की वजह से ले लेते हैं, उसके बाद प्रॉब्लम आती है तो फिर नहीं दे पाते। तो इसका अगर नहीं दे पाते तो क्या होगा दोस्तों, पुणे वाला कंपनी जो है वो सेटलमेंट कर लेती है दोस्तों, डरने वाली बात नहीं है। हाँ, थोड़े बहुत रिकवरी एजेंट आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन दोस्तों इसमें लास्ट तक अंततः ये सेटलमेंट करने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद दोस्तों आदित्य बिरला जो कंपनी है दोस्तों, अगर आपका 5 लाख का ऊपर का लोन है तो ये सेटलमेंट करेंगे, लेकिन इनके जो बेस पर रहेंगे, मतलब इनके अगर मान लीजिए 5 लाख का लोन वो मांग रहे हैं 40%, तो 40% से लेकर वो डाउन करने नहीं मांगते। इससे आपको अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, और नहीं तो अगर आपकी सैलरी प्राइवेट एम्प्लॉय है, सैलरी ज़्यादा है, अगर आप वो कंपनी चेंज नहीं कर रहे हैं तो आपको परेशानी हो सकती है दोस्तों। इसीलिए इनके कहने के मुताबिक ही आप जो है आदित्य बिरला के थ्रू आप सेटलमेंट कर लीजिए। इसके बाद चल जाते हैं दोस्तों रिंग एप्लीकेशन से अगर आप लोन लेते हैं, अगर नहीं दे पाते हैं, इसके रिकवरी एजेंट आ रहे हैं अभी, और नहीं देते हैं तो दोस्तों प्रॉब्लम होगी आपको, सिविल खराब होगा, बहुत परेशानी होगी, यही होगा, और दिन में बहुत सारे फ़ोन आते हैं। इसके बाद चलाते हैं दोस्तों राम फिनकॉर्प से लोन लेते हैं, अगर नहीं दे पाते हैं परेशानी होगी, आपको फ़ोन कराया जाएगा, मैसेज किया जाएगा, धमकाया जाएगा, डराया जाएगा, यही सब प्रोसेस होगा, सिविल खराब हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों एम पॉकेट से बहुत सारे लोग लोन ले लेते हैं, नहीं दे पाते, इनके कॉन्टैक्ट रेफरेंस को एक्सेस किया जाता है, ये कभी भी कोर्ट केस ये सब नहीं करते, ये फालतू वाली बात है, ये बस डराते हैं। और दोस्तों अगर पैसा नहीं है तो मत दीजिए, जब हो जाएगा तब दे दीजिए, मैं बिल्कुल ये नहीं कहता हूँ कि पैसा मत दीजिए। तो एम पॉकेट से लोन लेते हैं, सिविल खराब हो जाएगा और प्रॉब्लम नहीं आएगी, यही बस होगा। इसके बाद दोस्तों फटाक पे से अगर लोन लेते हैं, नहीं दे पाते हैं, इसमें भी जो है काफ़ी सारे फ़ोन आते हैं, मैसेज आते हैं, धमकाया जाता है, इस तरह का प्रॉब्लम आएगा, लेकिन परेशानी नहीं होगी। इसके बाद दोस्तों फाइव जो एप्लीकेशन है ये ज़्यादातर सैलरी को ही लोन प्रोवाइड करती है 90%। तो जो मतलब 5 से लोन लेते हैं ना, वो कहीं ना कहीं सैलरी पर्सन होते हैं, अगर नहीं दे पाते हैं तो ये लगभग 38, 35, 40, 50, 75, 80 यही तक का लोन ज़्यादातर देती है। तो इसमें भी दोस्तों प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, सेटलमेंट कर लेते हैं, दिक्कत वाली बात नहीं है, नेक्स्ट लगा हुआ रहता है, इसमें भी दिक्कत नहीं है, ये सेटलमेंट कर लेते हैं। इसके बाद दोस्तों स्टेस फिन से अगर लोन है दोस्तों, ये कंपनियां जो है ये भी सेटलमेंट कर लेती है, दिक्कत नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जो स्टेस फिन से लोन लेने से डरते हैं, रिकवरी एजेंट डरा रही है, वो देखिए सेटलमेंट हो जाता है, डरने वाली बिल्कुल बात नहीं है, लीगल कार्रवाई नहीं होगी, पुलिस नहीं आता है। इसके बाद दोस्तों भारत लोन जो है वो जो किसी की अभी दुकान है ना, किराना दुकान या कोई भी दुकान, उनको ये भारत पे का जो है ना, ये स्पीकर वो सारी सब कुछ दे ही दिया जाता है। इसके रिगार्डिंग इनको जो है डेली का अगर लोन मिलता है ना, डेली का फंड देना पड़ता है, अगर नहीं दे पाते तो क्या होगा दोस्तों, प्रॉब्लम आती है जिनको ये बिजनेस है, अचानक वो बंद कर देते हैं ना, तो बिजनेस के प्लेस पर जाके ये जो रिकवरी एजेंट है वो बस प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो मैं कहूँगा बिजनेस प्लेस को गंदा मत कीजिए, जल्द से जल्द इसका पैसा दे दीजिए भारत पे का। अगर बिजनेस ठप हो चुका है तो इसको सेटलमेंट ही करना पड़ेगा, दिक्कत वाली बात नहीं है। और इसके बाद दोस्तों चला था टाटा कैपिटल से अगर लोन है, अगर आपका 5 लाख के ऊपर का है तो दोस्तों सेटलमेंट के लिए ये बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। अगर 5 लाख का नीचे का है ये इजीली सेटलमेंट कर लेंगे, लेकिन 5 लाख का ऊपर का है ना, ये सेटलमेंट कर लिए ना, मतलब ये अपना जो रुतबा है ना वो गिराते नहीं। तो ये थोड़ा आप अगर वेट कर लीजिएगा और नहीं डरिएगा ना, तो फिर आपकी जीत होगी।
अगर आपके पास जॉब नहीं है, कुछ नहीं है तो आप लड़ सकते हैं। अगर आपके पास जॉब है, नहीं दे रहा है तो प्रॉब्लम है दोस्तों टाटा कैपिटल में। इसके बाद दोस्तों चलाते हैं पेटीएम। पेटीएम में जो है दोस्तों अगर नहीं देते हैं तो क्या प्रॉब्लम, कुछ नहीं होगा दोस्तों। ये जो है आपको 100% जो है सेटलमेंट करने के लिए तैयार हो जाएंगे। लीगल कार्रवाई नहीं होती है दोस्तों, ये सिर्फ डराने के लिए कहा जाता है और कुछ नहीं। इसके बाद दोस्तों चलाते हैं धानी। दोस्तों अगर धानी से लोन अगर नहीं दे रहे हैं, बहुत सारे लोग 2018-17 में लोन लिए थे धानी से, वो नहीं जानते हैं कि पैसा क्या है, नहीं है, ओवर ड्यू लग चुका है। अगर नहीं देते हैं दोस्तों तो प्रॉब्लम होगी। अगर धानी रिलेटेड कोई भी आपका लोन है, नहीं दे पा रहा है, आप मुझसे संपर्क कीजिए, स्क्रीन पे दिया हुआ नंबर है, मैं आपको गाइड कर दूंगा, ये लोन जो है आपका क्लोज करवा दूंगा। इसके बाद दोस्तों एक कंपनी है बजाज। दोस्तों बजाज से लोन है, अगर नहीं दे पाते हैं, बजाज की पूरी टीम आपके घर चलाती है, आपको बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट करती है। जब तक पैसा नहीं देते हैं तब तक वो बैठे रहते हैं। लेकिन दोस्तों बजाज के पास जो बजाज से व्यक्ति आते हैं, ज्यादातर केस में ये अपने मतलब ये ऑफिस के बंदे ही चले आते हैं, जो आपको लोन दिए थे वही चले आते हैं कहीं ना कहीं उठकर। तो इनको जो है ना, इनसे अच्छी तरह से बात कीजिए। अगर नहीं करते हैं तो दोस्तों लीगल कार्रवाई आप भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि अगर आपने पैसा लिया है आपने कोई क्राइम किया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये एक मिस्टेक है, इसको सुधारी जा सकती है। अभी आपके पास पैसा नहीं है, इन फ्यूचर आपके पास पैसा हो जाएगा, दे दीजिएगा। लेकिन ये आपके पास से जाते नहीं है, ये पैसे की डिमांड करते हैं। अगर इनको जो है आपके पास जो भी समस्या है उनको बता दीजिए, ये आपको समय दे देंगे। लेकिन रिकवरी एजेंट जो है ना, इनके बहुत ही बदतमीजी रहते हैं, पैसे के बिना वो घर से निकलते नहीं। तो दोस्तों अगर ऐसा कुछ होता है ना, अभी के समय में कोई भी रिकवरी एजेंट आपको परेशान करता है आपके घर पर आके, उसके पास ऑफिस आई कार्ड, डीआरए सर्टिफिकेट, हाउस विजिट लेटर ना होना, तो आप अपने नियर पुलिस स्टेशन में इसकी कंप्लेन कर सकते हैं दोस्तों। तो बजाज के बारे में ये कहूंगा दोस्तों, पैसा है तो दे दीजिए, नहीं है तो आप इनको कहिए, इनको समय दीजिए, लेना ही पड़ेगा, इनको समय देना ही पड़ेगा और कुछ चारा नहीं। इसके बाद चले जाते हैं दोस्तों नावी पे। दोस्तों नावी ऐप जो है वो अभी बैन हो चुका है, अब वो नया लोन नहीं दे रही है। लेकिन जो लोगों को पहले भी लोन दे चुकी थी उनका क्या होगा? तो नावी जो है पहले जो लोगों को लोन दे चुकी थी ना, उनको लोन देना पड़ेगा। अगर नहीं देते तो सिविल खराब होगा। रिकवरी एजेंट नावी के जो है थर्ड पार्टी रिकवरी एजेंट आते हैं, डरने की बात नहीं है। इसमें जो है पुलिस केस ये सब नहीं होता दोस्तों। और लीगल कार्रवाई की बात करूं तो ये भी जो है सेटलमेंट कहीं ना कहीं हो जाता है, दिक्कत वाली बात नहीं। इसके बाद दोस्तों मनी व्यू। अगर मनी व्यू से लोन है दोस्तों, मनी व्यू से अगर लोन है दोस्तों, 100% रिकवरी एजेंट आएंगे, डराएंगे। थर्ड पार्टी रिकवरी एजेंट है, वो किस लिए डराते हैं कि जल्द से जल्द आप जो है उनका पैसा जो है सेटलमेंट कर दीजिए, या फिर महीने महीने आप जो है उनका बाउंस चार्ज जो होता है वो पेनल्टी के साथ उसका ईएमआई भुगतान कीजिए। वो रिकवरी एजेंट के बदौलत तो उसका इंसेंटिव बनता रहेगा, इसीलिए वो आपको डराते हैं। तो मनी व्यू जो है वो भी कहीं ना कहीं सेटलमेंट के लिए तैयार रहती है, दिक्कत वाली बात नहीं है, ये केस में नहीं जाती है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों चलाते हैं पे रूपिक। पे रूपिक से अगर आपका लोन दोस्तों नहीं दे पा रहे हैं, डरने की बात नहीं है। अगर रिकवरी एजेंट आता भी है, अगर नहीं आता है अभी तक, अगर आता भी है तो दोस्तों इन फ्यूचर में डरने वाली बात नहीं है। अगर पैसा नहीं दीजिएगा ना, सिविल खराब होगा और कुछ नहीं होगा। लेकिन दोस्तों मैं बार बार कहता हूँ, लोन लिए हैं, अगर आपके पास पैसा ना हो तब तो प्रॉब्लम है। अगर हो जाए दोस्तों जल्द से जल्द उनका पैसा दे दीजिए, जिससे आपको इन फ्यूचर में अगर लोन लेने की जरूरत पड़ी तो आप ले सकते हैं। अगर ना हो तो दोस्तों प्रॉब्लम नहीं है। अगर नहीं है तो दोस्तों जब आपकी परिस्थिति सुधर जाएगी तब दीजिएगा। इसके बाद दोस्तों और एक कंपनी जो है ओलिव, अभी ओलिव जो है वो बहुत तरक्की कर रहा है, बहुत बड़े बड़े जो सेलिब्रिटी है या क्रिकेटर्स है उनको यूज कर रहा है। तो ओलिव से अगर लोन लेते हैं, अगर नहीं दे पाते ना दोस्तों, ये भी सेटलमेंट करने के लिए कहीं ना कहीं तैयार हो जाता है। तो दिक्कत वाली बात नहीं ओलिव में भी। इसके बाद दोस्तों चलाते कैशी। कैशी से अगर लोन है दोस्तों, रिकवरी एजेंट, थर्ड पार्टी रिकवरी एजेंट आते हैं, लेकिन अमाउंट अगर 50,000 के ऊपर रहा तो, कम रहा तो बहुत सारे केसेस में नहीं आते, लेकिन ज्यादा रहा तो आते हैं। डरने वाली बात नहीं है, जब आपके पास पैसा हो जाएगा सेटलमेंट ये भी करते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर रिकवरी एजेंट आपको डराए धमकाए तो आप उसकी कंप्लेंट पुलिस स्टेशन में कीजिए। अभी के समय में कोई भी रिकवरी एजेंट आपको डरा धमका कर पैसा नहीं ले सकता। इसके बाद दोस्तों चलाते हैं लेजी पे पे। लेजी पे से आप अगर लोन लिए दोस्तों तो दिक्कत वाली बात नहीं है, सेटलमेंट 100% होगा। रिकवरी एजेंट का काम है डराना, वो आपको डराएंगे और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है दोस्तों, सेटलमेंट 100% होगा। समय लीजिए लेकिन सेटलमेंट कर लीजिएगा दोस्तों, इससे आपको जो है एक हेडेक दिमाग से निकल जाएगा। इसके बाद दोस्तों चलते हैं आईडीएफसी। दोस्तों आईडीएफसी का अगर लोन है दोस्तों, अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, अगर 5 लाख 8 लाख 8 9 लाख का ऐसा का लोन है ना दोस्तों, तो इसके साथ खिलवाड़ बिल्कुल मत कीजिए। ये नैच का केस लगाकर आपको जेल में डालने की तैयारी करती है। लेकिन ये जो है ये बड़े अमाउंट की मैं बात करूँ, जिनका 40-50 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख, इस केस में जो है ना 2.5 लाख 3 लाख, इस केस में ये जो है सेटलमेंट कर लेता है, दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके बाद दोस्तों चले जाते हैं पॉकेटली। पॉकेटली दोस्तों अगर आप लोन लेते नहीं दे पाते हैं तो दिक्कत वाली बात नहीं, पुलिस कंप्लेन ये सब बिल्कुल फालतू बातें, नहीं होता कुछ भी।
दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर नहीं देते हैं तो सिविल खराब होगा और कुछ नहीं। इसके बाद दोस्तों चले आते हैं स्नैपमिंट। स्नैपमिंट से अगर बहुत सारे लोग हैं पर्सनल लोन भी लेते हैं, बहुत सारे लोग कंज्यूमर लोन भी लेते हैं। कंज्यूमर लोन लेते हैं, बहुत सारे लोग केसेस में देखा गया कंज्यूमर लोन जो लेते हैं वो पैसा नहीं दे पाते हैं ना, तो फिर सोचते हैं कि अगर बहुत सारे लोग हैं जो मोबाइल लेते हैं तो उनको लगता है कि मोबाइल लॉक ना हो जाए। ऐसी कोई बात नहीं है। स्नैपडील से अगर आप कोई प्रोडक्ट परचेस किए अगर नहीं दे पा रहे हैं ना, तो वो जो आपका प्रोडक्ट है वो लॉक नहीं होगा। दिक्कत वाली बात नहीं है, डरने वाली बात नहीं है। और ये कंपनी जो है ये भी सेटलमेंट करने के लिए तैयार रहती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसके बाद दोस्तों चलते हैं एचडीबी। अगर एचडीबी से लोन है अगर आप दोस्तों नहीं दे पाते तो डरने वाली बात नहीं है। एचडीबी भी जो कंपनी है ये सेटलमेंट करने के लिए तैयार रहती है, डरने वाली बिल्कुल बात नहीं है दोस्तों। और ये जो है ये भी थोड़ी बजाज की तरह स्ट्रिक्ट है, ये भी अपने रिकवरी एजेंट को भेजते हैं, बहुत देर तक वेट करते हैं पैसा लेने के लिए दोस्तों। और ये भी जो है कहीं ना कहीं बैंक के कर्मचारी ही जाते हैं, ज़्यादातर मैंने देखा है। तो इसके भी यही मैं कहूँगा। इसके बाद चल जाता है दोस्तों होम क्रेडिट। अगर होम क्रेडिट से लोन है दोस्तों अगर नहीं दे पा रहे, थर्ड पार्टी रिकवरी एजेंट जाते हैं, डायरेक्ट एम्प्लॉय कोई नहीं जाता है। ऑफिस आई कार्ड, हाउस यूटिलिटी, डीआरएस सर्टिफिकेट मांगिए, आप बिल्कुल वो आपके घर में आना बंद कर देंगे। लेकिन दोस्तों जब पैसा हो जाएगा सेटलमेंट कर लीजिए, आपके हिसाब से 20-25% में जितना भी मैं कंपनी बात कर रहा हूँ, जैसे कि आदित्य बिरला, ये टाटा कैपिटल, ये छोड़ाकर बाद बाकी जो कंपनियां हैं ये जो है ये 20% में आपका सेटलमेंट करने के लिए तैयार रहती है दोस्तों। तो इसके बाद दोस्तों चलाते हैं डीएमआई फाइनेंस। डीएमआई फाइनेंस जो है अभी वो लोन नया लोन नहीं दे रही है, ये भी बैन हो चुकी है। अभी ये जो पुराने एग्जिस्टिंग कस्टमर थे अगर वो पैसा नहीं दे पाएंगे तो क्या होगा दोस्तों। ये जो डीएमआई फाइनेंस से अगर आपने लोन लिया था अगर पैसा नहीं दे पाइएगा तो ये जो है सेटलमेंट करने के लिए भी तैयार रहते हैं, भारी भरकम आपको अच्छा डिस्काउंट देकर सेटलमेंट कर लेते हैं, क्योंकि इसको पता है कि अभी जो पैसे आ रहे हैं वो इनको बचाना है इसकी कंपनी, इसीलिए। तो डीएमआई से भी कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। अगर कुछ परेशानी है तो आप मुझसे इस वीडियो कमेंट में सवाल पूछ सकते हैं, मैं आपको इस वीडियो कमेंट में जवाब दे दूंगा। इसके बाद दोस्तों चलाते हैं क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड जिन लोगों का है मल्टीपल क्रेडिट कार्ड है, देखिए क्रेडिट कार्ड जो है ना ज़्यादातर 90% केस में जो है वो नैश लगा हुआ नहीं रहता, तो डरने वाली बात नहीं है क्रेडिट कार्ड में ऐसा। और क्रेडिट कार्ड जो है ना वो 100% जो है वो सेटलमेंट हो जाता है। मिनिमम दोस्तों मिनिमम 10-8 इतना में हो जाता है, मैक्सिमम जो है 25%। 25% के ऊपर मत जाइए, अगर जाते हैं तो आपका लॉस है। जो पैसा बचेगा आपके लिए बचेगा, आपकी फैमिली के लिए बचेगा। दोस्तों मेरा ये उद्देश्य है कि आपको डराना बिल्कुल नहीं है, डराते बहुत सारे लोग हैं, मेरा बिल्कुल उद्देश्य डराना नहीं है। मुझे ये बताना है कि आप लोग अगर लोन का पैसा नहीं दे पाते हैं ना दोस्तों, आपकी लाइफ से बढ़कर कुछ नहीं है। लाइफ है तो सब कुछ है, क्योंकि आप अगर सेफ रहेंगे तो आपकी फैमिली कहीं ना कहीं आपके ऊपर डिपेंडेबल है, फैमिली आपकी सेफ रहेगी। तो दोस्तों वीडियो को अगर अच्छा लगा जिन लोगों को, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। जो लोग चैनल को पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे चैनल पर लोन रिलेटेड जो प्रॉब्लम आपके साथ हो रही है या लाइफ में चल रही है उसके रिलेटेड वीडियो आता रहेगा दोस्तों। और अभी के लिए दोस्तों इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।